प्रिय विद्यार्थी, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 क्षितिज का अध्याय 13 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का मानवीय करुणा की दिव्य चमक। अध्याय को शुरू करने से पूर्व हम एक बार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का एक छोटा सा परिचय जान लेते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उप संपादक और पराग के संपादक रहे। सन 1983 में उनका असामयिक निधन हो गया। सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। सर्वेश्वर की प्रमुख कृतियां हैं काठ की घाटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। सर्वेश्वर की पहचान मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। आपके पाठ्यक्रम में जो पाठ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने दिया है वह एक संस्मरण है। संस्मरण स्मृति से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता से महत्वपूर्ण बनाती है। फादर बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम यानी यूरोप के रेम्स चैपल शहर में, जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया भारत। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। सर्वेश्वर जी का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सर्वेश्वर दयाल जी ने ये जो संस्मरण लिखा है, ये फादर बुल्के पर लिखा हुआ है, जो एक विदेशी थे। क्या लिखा है लेखक ने, वो पढ़ते हैं। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जहरबाद का मतलब होता है पीठ पर होने वाला एक फोड़ा, यानी पीठ के ऊपर एक उनका फोड़ा हो गया था, उससे उनकी मृत्यु हुई थी, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो? यह सवाल किस ईश्वर से पूछे? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह दे कि इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देर पर क्यों दे? एक लंबी पादरी के सफेद चोगे से मतलब होता है जो सिर से पांव तक पहना जाता है, उसे हम चोगा कहते हैं, से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाएं खोल गले लगाने को आतुर। कहने का मतलब यह है कि लेखक ये कह रहा है कि एक इतना अच्छा इंसान जिसकी प्रभु के प्रति आस्था थी, जिसने कभी किसी को परेशान नहीं किया, जिसने हमेशा अच्छे काम किए, उस व्यक्ति को उम्र के आखिरी पड़ाव में ऐसा एक रोग देकर ईश्वर ने उनको क्यों ले लिया? ये प्रश्न किससे पूछा जाए? इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक परिजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था। लेखक फादर बुल्के को 35 साल से जानते थे, तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ, ये लेखक सर्वेश्वर दयाल ने कहा। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था।
और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से बढ़ना था। मुझे परिमल परिमल वह स्थान जहाँ साहित्यिक प्रेमियों की एक संस्था है, जहाँ पर साहित्य के बारे में गोष्ठियाँ होती थी इलाहाबाद में, उसे परिमल कहा जाता है। परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हमारी हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते थे। निर्लिप्त मतलब बिना किसी भेदभाव के वो उसमें शामिल रहते थे। हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते थे, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते, और हमारे घरों के किसी भी उत्सव संस्कार में वे बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपनी आशीष से भर देते। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है, और नीली आंखों की चमक में ठहरता वात्सल्य भी, जैसे जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारों की छाया में खड़े। लेखक ने बताया कि फादर बुल्के का उनके और उनके परिवार, उनके साथियों के प्रति कितना स्नेह था। वे बहुत गंभीर थे, सुझाव देने वाले थे, राय देने वाले थे, परिवार के सदस्य की तरह उत्सव और संस्कारों में एक बड़े भाई या पुरोहित की तरह आते थे। यहाँ तक कि लेखक के जब घर पहला बच्चा हुआ तो फादर बुल्के ने ही उनके बच्चे को मुंह में अन्न दिया था, यानी पहला निवाला उन्होंने दिया था। उनकी नीली आंखों में तैरता वो वात्सल्य, वो प्रेम, जो एक बच्चों के प्रति स्नेह भाव होता है, वो उनमें था। किसी ऊंचाई पर देवदारों की छाया में खड़े हो जैसा था, यानी उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद उनके ऊपर था। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलते दिख रही है, यानी फादर इलाहाबाद से शुरू करता है अपने जीवन फादर, और वहीं पर वो साइकिल से घूमते थे। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है, और मैं कहना चाहता हूँ, उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा, और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता था कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा जैसे जाग गई हो, जबकि घर भरा पूरा था, 2 भाई, 1 बहन, माँ, पिता, सभी उनके परिवार में थे। यानी फादर बेल्जियम के रहने वाले थे, इंजीनियर की पढ़ाई वहाँ पर कर रहे थे, लेकिन इंजीनियर के अंतिम साल में वो थे, लेकिन उनके मन में सन्यासी बनने की जगी, और वो अपना पूरा घर, 2 भाई, 1 बहन और माँ पिता सभी छोड़कर भारत आ गए, और यहाँ पर आकर उन्होंने बहुत से कार्य किए। इन्होंने क्या किया और उनके जीवन में क्या था, ये हम अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।